अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है हज़रत अबुल क़ासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी और तसव्वुफ़ के बारे में उनकी तालीमात। जैसा कि इससे पहले भी हम सबक पढ़ चुके हैं, हमारे हिदायत के सरचश्मे बाब चल रहा है, उसमें से हमारा जो आज का टॉपिक है सूफ़िया कराम है। तो सूफ़िया कराम में से हमारे पास सबसे पहले जो शख्सियत हैं वो हज़रत अबुल क़ासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इसके बाद हम शेख जो है फ़रीदुद्दीन अत्तार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया दहलवी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सूफ़िया कराम में से सबसे पहले जो आज हमारे पास शख्सियत हैं वो अबुल क़ासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हमारा जो है तरतीब जो चल रही है हिदायत के चश्मे जो है, मैंने वो आपको पहले बताया है कि इनमें जो हमारा बोर्ड का जो पेपर होगा उसका जो तरतीब होगी या बोर्ड का जो पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा कि उसके अंदर इन शख्सियात के बारे में, हालात ज़िंदगी के बारे में पूछा जाएगा, या इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में पूछा जाए, या इनके जो है तालीमात के बारे में पूछा जाए। तो मैंने आप लोगों को पहले भी अर्ज़ किया है कि इन तमाम शख्सियात में हमारा जो पैटर्न होगा या हमारी जो पेपर को प्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो एक जैसा हमने रखा है, ताकि कोई भी अगर शख्सियत आ जाती है तो हमारे लिए उस पेपर को आसान जो है हल करना आसान हो। तो आज फिर हम हज़रत अबुल क़ासिम कुशैरी रहमतुल्लाह की हालात ज़िंदगी और उनकी दीनी तालीमात, तसव्वुफ़ के बारे में उनकी क्या तालीमात है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जैसे कि पहले भी सवालात को या अपने असबाब को हमने इस तरह से हल करने की कोशिश की है कि हमारा मुकम्मल सबक हल भी हो जाए, उसमें हमारे MCQs और हमारे बनने वाले मुख्तसर सवालात वो भी हल हो जाए। और उम्मीद है जैसा कि पहले असबाब के अंदर हुआ है, इसी तरह इंशाल्लाह इस सबक के अंदर भी हमारे तमाम जो है पेपर से मुताल्लिका MCQs हों या मुख्तसर सवालात हों या जो है तफसीली सवालात हो, वो हमारे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो हल हो जाएंगे। तो हम आते हैं अपने सबक की तरफ। तो हमारा सबक है हजरत अबुल क़ासिम कुशैरी रहमतुल्लाह के हालात ज़िंदगी और तसव्वुफ़ के बारे में उनकी तालीमात। तो इसमें सबसे पहले हमने रखा है उनका तारुफ। तारुफ की जगह पे हम यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, जब हम पेपर को प्रेजेंट करेंगे तो वहां पे नाम लिख सकते हैं। तो उनके तारुफ में आएगा कि आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम अब्दुल करीम था। बाप दादा में एक बुजुर्ग कुशैर की वजह से कुशैरी मशहूर हुए, यानी इनके आबाओ अजदाद जो थे, बड़ों में से कोई एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम कुशैर था। उनकी वजह से, उनकी तरफ निस्बत करते हुए, इनके इल्म की वजह से ये कुशैरी मशहूर हो गए। अब इनकी जो कुनियत है, कुनियत अबुल क़ासिम है। और आगे पैदाइश ये हजरत जो है ना अबुल क़ासिम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो बता रहे हैं 986 ईस्वी में ईरान के इलाके निशापुर में इस्तिवा नामी बस्ती में इनकी पैदाइश हुई। और उसके बाद जो इनकी तालीम और उसातिज़ा, इन्होंने कौन सी तालीम हासिल की और किन असातिज़ा से हासिल की, तो आ जाते तालीम और असातिज़ा हमने एक साथ कर दिए हैं कि दीन और तसव्वुफ़ की तालीम, यानी दीनी तालीम और तसव्वुफ़ की जो तालीम है ये इन्होंने अपने शेख बुजुर्ग हजरत शेख अबू अली दक्काक से हासिल की। और इमाम बहकी और इमामुल हरामैन जवैनी से भी इन्होंने दीन के बारे में बहुत सा फैज़ और तालीमात इन्होंने हासिल की। अब इनके जो तालीम हासिल करने के बाद इनके जो तालीमी खिदमात हैं, या हम उनको तालीमी कारनामा भी कह सकते हैं, उसको हमने आगे लिख दिया है कि इनकी तालीमी कारनामा, आप रहमतुल्लाह अलैह ने 40 मौज़ूआत पर हदीसें जमा की जो मुआशरे के इस्लाह के लिए अहम मुकाम रखती हैं। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल महजूब में आपको मुताअख्खरीन जो उलमा हैं उनका इमाम और हर फन का माहिर लिखा है। देखिए कि इनकी इतनी बड़ी तहकीक, यानी इन्होंने 40 मौज़ूआत के ऊपर मुख्तलिफ हदीस को जमा किया और उनके फिर मौज़ूआत बनाए, और एक ये बहुत बड़ा इल्मी इन्होंने काम किया है। इसको हम कैसे इल्मी खिदमात भी कह सकते हैं, इल्मी कारनामा भी या तालीमी कारनामा भी इनका कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है अलामा के जो है
तसानीफ के जो इन्होंने तालीमी काम बहुत ज्यादा किया है, तो फिर इन्होंने जाहिर है जब इतना तालीमी काम किया है तो कुछ किताबें भी लिखी होंगी। तो अलामा जो है हजरत अबू अल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने कौन सी किताबें लिखी हैं, तो वो हम देखते हैं। तसानीफ में आपकी मुहक्काकाना तसानीफ बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनमें से हम यहाँ पे जो है 3 का जिक्र करेंगे। इल्म तफसीर यानी कुरान की तफसीर के इल्म के बारे में जो इन्होंने लिखी हैं वो 2 किताब, तयसीर फी इल्म तफसीर और लताइफुल कुरान फी तफसीर कुरान। ये जो तफसीर के मुतालिक 2 किताबें हैं। और फिर आगे अस्माए बारी ताला के बारे में इन्होंने अत-तखबीर फी इल्म तज़कीर फी मानी इस्मिल्लाहि ताला, यानी अल्लाह के नामों के बारे में यानी इन्होंने ये किताब लिखी है। और तसव्वुफ, चूंकि तसव्वुफ के बारे में इनकी तालीमात ज्यादा हैं, तो तसव्वुफ के बारे में इन्होंने जो है रिसाला कुशैरिया, जो कि इंतहाई ज्यादा मशहूर है, और उसकी सब रिसाला कुशैरिया की जो सबसे बड़ी खासियत है वो खासियत ये है कि इन्होंने इस रिसाले के अंदर तसव्वुफ से मुतालिक जितनी भी मतलब तालीमात हैं, तसव्वुफ के मुतालिक तमाम पहलुओं को जिक्र किया है, और तसव्वुफ के जो अकायद हैं उनको इन्होंने उसके अंदर बयान किया है। और तसव्वुफ के अंदर 83 यानी 83 सूफियाए कराम के हालात बयान किए, यानी जो बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं 83 यानी सूफियाए कराम का इन्होंने जो है उसके अंदर हालात जिंदगी को बयान किया है। तो ये बहुत बड़ी यानी इल्मी इनका काम है। और उसके बाद तसव्वुफ, अब जाहिर है इन्होंने तसव्वुफ के बारे में काम किया है। अब तसव्वुफ के बारे में हजरत अबू अल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या राय है, या वो इसके बारे में क्या कहते हैं, या इन्होंने अपनी तालीमात से हमें क्या पैगाम दिया है, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ के जो उसूल और खूबियां बयान की हैं उनका खुलासा ये है कि तसव्वुफ जिक्र और अज़कार का नाम नहीं, बल्कि इंसानी सोच की उस तब्दीली का, और यानी इंसान की ऐसी तब्दीली है इंसान के अंदर सोच की जो उस इंसान के अखलाक को बदल के रख दे, इंसान की आदत को बदल के रख दे, और वो ऐसा बेहतरीन नमूना बने कि इंसान की सोच और इंसान को भी पाक कर दे, और जो है इंसान खशियत इलाही का मुरक्का यानी एक तस्वीर बन जाए, अल्लाह से डरने वाला बन जाए, ताकि वो अल्लाह की नाफरमानी ना करे। ये इनकी यानी तालीमात हैं। आगे मनफी ख्यालात और जज्बात जैसे इंतकाम, बुखल, हिर्स, लालच इंसान के अंदर से निकल जाए। यानी तसव्वुफ की ये जो तालीमात इन्होंने बताई हैं कि जब इंसान के अंदर ये वाली खूबियां, ये वाली सिफात पैदा हो जाएंगी तो वो खुद ब खुद यानी बंदा जो है अल्लाह वाला बन जाएगा। अब तो ये जो है हजरत अबू अल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह की तसव्वुफ के मुतालिक तालीमात थी, जो कि इन्होंने अपनी तालीमात के अंदर अवामुन्नास को बहुत अच्छा पैगाम दिया है। और जिस बंदे के अंदर भी ये खूबियां आ जाएं तो वो जरूर इंशाल्लाह जो है अल्लाह वाला बन जाएगा। अब आखिर में फिर हमारे पास हजरत अबू अल कासिम रहमतुल्लाह अलैह की वफात कब हुई, तो वफात के बारे में है 1072 में निशापुर में हुई। आपको मुर्शिद अबू अली दक्काक के पहलू में, यानी आपके जो उस्ताद हैं जिनसे आपने तसव्वुफ की तालीमात सीखी हैं, उनके पहलू के अंदर आपको दफन किया गया। तो मोहतरम तुलाबाई किराम, ये आज का हमारा लेक्चर था, सबक था हजरत अबू अल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी तालिब इल्म को सबक समझने में कोई बात समझ ना आई हो, या किसी भी चीज की समझ ना आई हो और परेशानी हो, तो वो जरूर जो है कमेंट में पूछ सकता है। इंशाल्लाह उसको इसके मुतालिक रहनुमाई की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।